ये कायनात कितनी वसी है। ये कायनात जिसके एक छोटे से बल्कि बहुत ही छोटे से हिस्से में हम रहते हैं, आखिर कितनी बड़ी है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। हमारा घर, हमारा मुल्क या फिर हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है। या हो सकता है कि सूरज सबसे बड़ा हो, मगर नहीं। सूरज से बड़े सितारे और ज़मीन से बड़े सैयारे इस कायनात में अनगिनत तादाद में मौजूद हैं। क्या आपने सोचा है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जिसके बारे में हम 0% जानते हैं। अजीम मुतालिया की इस सीरीज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स में आप जानेंगे कि क्या हमारी कायनात पर कहीं दूर या नज़दीक हम सभी कोई रहता है। क्या इस ज़मीन के अलावा भी कहीं ज़िंदगी मुमकिन है, और इस ज़मीन के अलावा इंसान कहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाने की कोशिश में मसरूफ़ है। द एज ऑफ द यूनिवर्स के इस दिलचस्प सफ़र में हम आपको इस ज़मीन से कायनात की उस आखिरी सयाह कोने या नुक्ता तक ले जाएंगे जहाँ पर इस कायनात का इख्तिताम होता है, या जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और आप देखेंगे कि ये कायनात किस तरह ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, और जब कायनात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जब कायनात का नामो निशान मौजूद ना होगा, तो इस जहाँ में उस वक्त क्या होगा। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जिस सूरज की तपिश, जिस चाँद की ठंडक हम लेते हैं, ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर बाकी क्या रहेगा। इसके अलावा ऐसे राज़ व वाक़यात और चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको अब तक आपने न पढ़ा, न सुना और ना ही कहीं देखा होगा। तो चलें अपने इस दिलचस्प और अमेजिंग सफ़र का आगाज़ इस कायनात के वसी होने के अंदाज़ों और तजर्बात से लगाते हैं। तो जब हम अपनी इस ज़मीन से 50 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय कर लेते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि जहाँ हमारी ओजोन लेयर होती है जो हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और जब हम ज़मीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ख़त्म होती है मेसोस्फीयर। और इस मेसोस्फीयर में ही किसी वजह से ब्लास्ट होने वाले सितारे या पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ अनएक्सपेक्टेड स्पीड से आते हैं। वो इस मेसोस्फीयर में दाखिल होते ही ख़त्म हो जाते हैं। और इससे आगे जब हम ज़मीन से 700 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं तो यहाँ पर हवा काफ़ी पतली हो जाती है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थर्मोस्फीयर का इख्तिताम हो जाता है। और इसी तरह अगर हम ज़मीन से 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जितनी भी सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के गिर्द घूमती हैं वो एक्सोस्फीयर की हदूद में रहती हैं, और ये दूरी तो बहुत ज़्यादा कम है। इससे भी आगे चलते हैं। नॉर्मल आंख से देखें तो चांद सबसे बड़ा और ज़मीन के करीब तरीन मालूम होता है, मगर हकीकत में चांद हमसे 3,84,467 किलोमीटर के फासले पर है। इतनी दूर के ज़मीन और चांद के दरमियानी फासले में हमारी ज़मीन जैसी 30 और ज़मीनें आ सकती हैं। और अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद की तरफ सफ़र किया जाए तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन तक का वक्त दरकार होगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितनी है, और इनमें से सिर्फ 12 लोग ही चांद पर पहुंच पाए हैं। हम मजीद चांद के बारे में अगली आने वाली एक साथ में देखेंगे। चांद से हमारी ज़मीन कुछ इस तरह नजर आती है, मगर जब हम अपनी ज़मीन को मार्स या मरीख से देखते हैं तो ये एक नुक्ते की तरह नजर आती है। इसकी वजह यह है कि मार्स और हमारी ज़मीन का दरमियानी फासला ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये फासला इतना है कि लाइट या रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, और इसी वजह से मार्स से इंस्टेंट कम्युनिकेशन करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। अगर हम और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाएं, यानी अपने सोलर सिस्टम और सूरज की हदूद के बाहर, तो हम पहुंचेंगे इंटरस्टेलर नेग्रोड के पास। और यहाँ पर हम AU यानी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की मदद से भी पैमाश नहीं कर सकते, जबकि एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट ज़मीन से सूरज के दरमियानी फासले के बराबर होता है। यहाँ पर लाइट ईयर्स की मदद से मेजर किया जाएगा, क्योंकि यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लाइट ईयर वो दूरी होती है जो रोशनी या लाइट एक साल में तय करती है, यानी कि अगर एक चीज़ लाइट की स्पीड से सफ़र करेगी तो वो कितनी दूरी तय कर सकती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि लाइट एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है, यानी कि तकरीबन 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर एक साल में। तो एक लाइट ईयर का फासला 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर तक का बनता है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच जाते हैं
प्रैक्सिमा सेंटोरी, जो कि सूरज के बाद हमारी ज़मीन का सबसे करीबी स्टार है और ज़मीन से 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और इससे भी ज़्यादा आगे जाने पर अब हमारा मिल्की वे गैलेक्सी नज़र आने लगेगा। तो ज़रा सोचिए, हमारी ज़मीन इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक रेत के दाने के बराबर है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक तकरीबन 10,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है और यहाँ पर अनगिनत सियारे और सितारे मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 10,000 करोड़ सितारे और सियारे मजमूई तौर पर मौजूद हैं। यहाँ तक आपको लग सकता है कि ये कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, मगर रुकिए, ये सफर अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगर और ज्यादा आगे बढ़े और मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मिल्की वे की तरह ही 54 मिल्की वेज मौजूद हैं, जिसकी अगर पैमाइश की जाए तो ये लोकल ग्रुप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी 10 मिलियन लाइट ईयर्स एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला रखता है। इससे आगे और मजीद आगे जाने पर हमें मिलता है विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं, जहां एक कोने से दूसरे कोने तक का दरमियानी फासला 110 मिलियन लाइट ईयर्स का है। और अगर इससे भी ज्यादा आगे जाएं, इसको भी जूम आउट किया जाए तो यहाँ पर हमें मिलता है लानिकिया सुपर क्लस्टर। और इस लानिकिया सुपर क्लस्टर में पिछले विर्गो सुपर क्लस्टर का साइज एक डस्ट के पार्टिकल जितना ही है। तो यहाँ पर अगर इसकी पैमाइश की जाए तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक का दरमियानी फासला 520 मिलियन लाइट ईयर्स तक का है। इससे भी ज्यादा और ज्यादा आगे जाएं और जूम आउट किया जाए तो यहाँ पर लानिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा पार्ट है उस हिस्से का जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और इसका ये मतलब नहीं बनता कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है। ये तो सिर्फ इतनी सी दूरी है जहाँ तक इंसान ने अब तक डिस्कवर किया है और जहाँ तक इंसान की पहुंच जा सकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चांद के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात और जानते हैं कि चांद हमारी जमीन से दूर क्यों जा रहा है और कब तक खत्म हो जाएगा या नजर आना बंद हो जाएगा। चांद पर किसके कदमों के निशान हैं और चांद पर सबसे पहले कौन उतरा और चांद की दूसरी साइड किस तरह की नजर आती है, ये सब हम जानेंगे और देखेंगे, मगर द एज ऑफ द यूनिवर्स की अगले एपिसोड में।